बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान और मैंने सिर्फ आपको उनका साउथ इंडिया बताया है। एक तरफ उनकी पार देखिए और एक तरफ हमारे वालों की करतूतें देखिए। एक कहता है मुझे टीवी से पता चला है, दूसरा कहता है कि मेरा वहां क्या काम है, तीसरा जो है आपके साथ फ्रॉड करता फिर रहा है और चौथे की स्टेटमेंट दोबारा सुने। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने दो टोक मौकफ अपनाया है सब के बाद, तमाम स्टेटमेंट्स के बाद, कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रेशर आया तो हम भरपूर जवाब देंगे और हम प्रेशर लेंगे। अब आप सब हंस सकते हैं, आपको इजाजत है, क्योंकि सर्कस पर, इन जोकर्स पर आप हंसेंगे नहीं तो और क्या रोएंगे। तो आप हंस सकते हैं अपनी किस्मत पर, अपने मुल्क पर, अपने निजामदीन पर, जिन्होंने ये वाले चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। आगे चलते हैं जी। इन्हीं के लिए मोहसिन नकवी क्योंकि छुप के अमेरिका में फिर रहे थे, एक मुजाहरा 3 घंटे के नोटिस पे, जी हां सिर्फ 3 घंटे के नोटिस पे, वर्किंग डे पे 5 बजे वाशिंगटन में मुजाहरा हुआ, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने जिक्र भी किया था। उस सर्दी जो थी, टेम्परेचर तो -10 था लेकिन फील लाइक -14 था, -16 था। मीन सख्त सर्द तरीन दिन शायद 50 सालों का। उस पर भी इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तानी कौम के ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो निकल के आए और वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मोहसिन नकवी के खिलाफ नारे भी लगाए, एहतजाज भी किया और उसे डी चौक में होने वाले कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। आगे से एम्बेसी वालों को गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस कॉल कर ली। जी हां, पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां आ गई और जो वहां पर लोग थे अपनी तरफ से ये सोचा कि कंप्लेन करेंगे और इनको हरासा करेंगे। पुलिस ने पूछा क्यों बुलाया, उन्होंने कहा ये शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा उनका आईनी हक है, वो शोर मचा सकते हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आपको कुछ कह तो नहीं रहे। उसके बाद फिर एहतजाज करने वालों ने और भी शिद्दत के साथ एहतजाज किया। इन्हें लग रहा था कि शायद इन्होंने टेंच भाटा के एसएचओ को फोन किया है और अब एसएचओ आएगा वड़ाइच, जो इन्होंने, आपको सबको पता ही है, मेरा ख्याल फयाज वड़ाइच उनका नाम है, जो इन्होंने इस्लामाबाद में एक एसएचओ साहब लगाए हुए हैं। इन्हें लगा कि वो आएगा और उठा के ले जाएगा और इनकी फिर चित्र परेड भी करेगा बेचारों की, और फिर इनसे बयाने हल्फी लिखवाएगा और फिर जबरदस्ती के वो जो बंदूक का मुकाबला मासूम से होता है वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाएंगे कि ये हम इंतशारी थे और अब हम बंदे बन गए और हम कभी भी एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो वो नहीं हो सकता, इसलिए मामला जो है वो खटाई में पड़ गए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं इजराइल से। जी हां, वो भी हम पूरी कौम जो है उनके बारे में, हमारा रवैया भी जो है वो आपको सबको पता ही है। लेकिन वहां के आर्मी चीफ ने अपना फेलियर मानते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जो इजराइल के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो वहां पर, आपको याद होगा, हमास ने जो हमला किया था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो फौज है वो हमला हुआ और उसमें कत्लो गारत हुई, वो मेरी फौज की नाकामी है, एज आर्मी चीफ मेरी नाकामी है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, जैसा मर्जी फेलियर हो जाए किसी भी इदारे में हो जाए, सिर्फ फौज की बात नहीं है, कहीं भी हो जाए कोई इस्तीफा देने की तरफ नहीं जाता। तो ये जरा आप जिनको अपना मुखालिफ समझते हैं, आप उनके साथ भी अपना कंपेरिजन यहां पर जरूर कर लीजिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे हमारी तरफ से। हमने अब फैसला किया है कि कौमी सलामती के खतरात, गौर से आपने सुनने हैं, ये अल्फाज आपने गौर से सुनने। कौमी सलामती के खतरात, इंसानी और सामान की स्मगलिंग जैसे मसाइल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने सरहद की निगरानी बढ़ाने के लिए नई बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है। जी हां, जो आपके मुल्क में स्मगलिंग हो रही है, वो जो इस वक्त रेंजर्स हैं, एफसी है, या जो भी हमारी वहां पर अपॉइंटेड लोग हैं या वहां पर प्लेस्ड हमारी फोर्सेज हैं, वो नाकाम हो गई हैं। इससे तो यही लगता है ना, क्योंकि एक नई अथॉरिटी अब हमने कायम करनी है। आपके टैक्स से पैसे से, आपका जो टैक्स का पैसा है उससे, जिनको पहले ये जिम्मेदारियां थी, और आपको याद करना पड़ेगा कि 2023 में भी और 2024 में भी कामरान खान साहब ने, जो बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, कराची से हमें बताया था कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह फरमाया था कि अब मैं बॉर्डर से हर सूरत स्मगलिंग बंद करवाऊंगा। और उन्होंने कोर कमांडर जो सदरन कमांड थे उनको भी अहकाम दिए थे कि यहां से तमाम स्मगलिंग जो है वो बंद करवा दी जाए। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर, जो पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, उन्होंने ये खबर दी थी कि जो स्मगलिंग है उसमें उसके बाद इजाफा हो गया था। फिर जो पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने खत लिख के कहा था कि स्मगलिंग जो है वो 15 से 20% इजाफा हो गया है और हमारे लिए कारोबार करना और भी मुश्किल हो गया। उनके अहकामात के बाद स्मगलिंग बढ़ गई। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें नई बॉर्डर कंट्रोल फोर्स बनानी है, पुराने वाले काम नहीं कर रहे। इस्तीफा कोई नहीं देगा, जरा गौर कीजिएगा कि हमारे जो वाले भी लोग नाकाम हुए हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम नई फोर्स बनाएंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए जो पीका एक्ट है, वो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीका एक्ट ऐसे तमाम जराइम को हैंडल करता है जो ऑनलाइन होते हैं। अब फैसला यह किया गया है कि इस एक्ट को या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन को, इस यूनिट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की वजारत से लेके इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर मोहसिन नकवी साहब के अंडर कर दिया जाए, ताकि वहां पर FIA और पुलिस लोगों को ट्वीट करने, लोगों को दूसरी चीज़ें करने पर पकड़ा जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ा मोतबर काम है। जैसे पहला काम हमने नई फोर्स बनानी, ये भी अच्छा काम है कि अब इसकी वजारत दाखिला को सुपुर्द करने की काबीना ने मंजूरी दे दी। अब अगली खबर सुन लीजिए, वो भी इसी से रेलिवेंट है। अगली खबर यह है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA चौधरी सरफराज, जी हाँ, साढ़े कोलों एक चौधरी नहीं सी सांभिया जाता, एक होर आ गया है। सो चौधरी निजामुद्दीन के बाद चौधरी सरफराज आ गया है। अब चौधरी सरफराज कहता है कि मुझे नहीं पता शहबाज गिल डॉक्टर है या कंपाउंडर, मैंने तो उसे गिरफ्तार करना है। उन्होंने यह बताया कि 17 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। 2 इसके अलावा आपको पता हो कि वो इस्लामाबाद में हैं, तो नहीं, मैंने गलत नंबर कह दिया। 18 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, 2 इस्लामाबाद में, मतलब 20 मुकदमात, 50 इन्होंने टोटल करने थे। मतलब उस तरफ गामजन है जो मेरे ऊपर मुकदमात इन्होंने करने हैं। कहते क्या है, जरा सुनिए। 10 मजीद FIR काटी है, तो अब टोटल FIR हो गई है 18। 17 मुलजमान गिरफ्तार हैं, जिनमें 2 खवातीन भी हैं। बाकी जो 2 इसमें हमारे मुलजमान हैं जो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, एक शहबाज गिल है और एक इमरान रियाज है, जिसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसको पैगाम है कि आप आओ पाकिस्तान में, मैं आपको पकड़ने के लिए आऊंगा, आप स्टेट के मुलजम हो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और 1122 और 2 व्हील चेयर लेके जाऊंगा, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। रेड नोटिस जारी हुए, हमने इंटरपोल को उसके खिलाफ लिखा और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रियासत पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा और मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। सुन लिया आपने। तो चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बस इंटरपोल भी, मतलब हमारी जरा मामला चेक करें, हमसे स्मगलिंग नहीं रुकती, हमसे हमारी जो मौजूदा तमाम की तमाम फोर्स है वो कहती है हम नाकाम हो गए, नई फोर्स बनानी हमने। हमसे वहां पर जो कुछ हुआ है, ट्रंप और दावतनामा और सब कुछ, वो आपके सामने है। अदालतों में इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी और सब कुछ क्या हो रहा है वो आपके सामने। लेकिन मसला इस मुल्क का एक है, शहबाज गिल को, इमरान रियाज को, इनको पकड़ना है, ये मसला है। FIR देनी है, ये मसला है। मोहित पीरजादा को पकड़ना है, ये मसला है। और क्यों शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था कि ये हैंड शेक नहीं हैंड हग है, तो वहां से किसी ने हग से कॉन्सेप्ट लिया और फिर आगे तस्वीरें बनाई। कौन लोग हो यार तुसी? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा आप कोशिश नहीं करते। अब आप कहेंगे कि ये शहबाज गिल साहब भी क्या रोज रंडी रोना लेकर बैठ जाते हैं अपना, कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे। अब करें क्या, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, आपके सामने रखना पड़ता है। पहले आपको बताया कि FIR, फिर 6 करोड़ टैक्स का, फिर ये धमकी दी गई कि आपसे आपके पॉलिटिकल टाइटल्स और आपका इज्जत मर्तबा सब कुछ हम छीन लेंगे। आपको पता नहीं हम कितने ताकतवर हैं, आपको पता नहीं हमारे हर तरफ बंदे हैं। इस तरह की अब धमकियां पहुंचाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि असल मसला क्या है। वो असल मसला ढूंढा है आशिर बाजवा साहब ने, आपके सामने रखते हैं, आपको समझ आएगी कि मसला क्या है। ये पिछले 100 ट्वीट्स हैं, जी हाँ, 100 ट्वीट्स शहबाज गिल के और उसके अपोजिट पूरी नून लीग के। पूरी नून लीग मीन जो नून लीग के मेन चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, उन तमाम के 100 ट्वीट, 100 ट्वीट्स और मेरे 100 ट्वीट, मतलब सबके 100 ट्वीट्स हैं यहाँ। तो जो शहबाज गिल के 100 ट्वीट्स हैं उनको 3274 लोगों ने बुकमार्क किया, 6,94,987 लोगों ने लाइक किया, रीपोस्ट 2,22,000 लोगों ने किया, रिप्लाई 15,993 लोगों ने किया। और अब दूसरी तरफ पूरी नून लीग देखिए, इसमें बाजी मरियम का अकाउंट है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है, इसमें मरियम औरंगजेब का अकाउंट है, इसमें अजमा बुखारी का अकाउंट है, इसमें हिना परवेज भट्ट साहबा का अकाउंट है। यही वो अकाउंट है जो इनकी तरफ से ज्यादा तवातर के साथ ट्वीट करते हैं और ज्यादा इंगेजमेंट है। अब इन सब अकाउंट्स के अगर आप गिने तो इनके 100 करके, मतलब कि इनके 500 ट्वीट्स और मेरा 100 ट्वीट्स, तो इनके तमाम के ट्वीट्स मिला के भी ना ही वो बुकमार्क्स हैं, बराबर हैं, मेरा पोर्शन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है उनसे, ना ही उतने लाइक्स हैं और ना ही उतने रीपोस्ट हैं। हाँ, एक जगह पर ये मेरे से जीते हैं। आप गौर कर रहे होंगे कि तकरीबन तमाम के तमाम लोग ही एक जगह पर या ज्यादातर लोग मेरे से जीत रहे हैं, और वो है रिप्लाईज का मसला ये है कि पाकिस्तानी बुरा भला। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।